हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के बारे में, जो यूनियन गवर्नमेंट से संबंधित है। ये पार्ट आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक कवर करती है। आज के इस वीडियो में हम इसके ओवरव्यू को ब्रीफली देखेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक को हम अलग अलग डिटेल वीडियोज में कवर करेंगे ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव भारत की सरकारी व्यवस्था का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो देश के शासन और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, यूनियन का मतलब होता है भारत की केंद्रीय सरकार और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून को लागू करे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब है भारत की केंद्रीय सरकार का वो हिस्सा जो देश का शासन चलाता है और पॉलिसीज को लागू करता है। हमारे देश के यूनियन एग्जीक्यूटिव में 5 मुख्य पद हैं और पहला है प्रेसिडेंट। तो देखिए, हमारे देश में प्रेसिडेंट भारत के हेड ऑफ स्टेट होते हैं और उनके पास एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और इमरजेंसी पावर्स होती है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। तो ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और प्रेसिडेंट के एब्सेंस या रेजिग्नेशन पर उनका कार्यभार संभालते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर। तो ये सरकार का हेड होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का लीडर भी होते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर्स शामिल होते हैं, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को संभालते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 52 से आर्टिकल 78 में कवर किया गया है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करेंगे यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में, जिसे आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 में कवर किया गया है। तो देखिए, यूनियन लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है और इसके 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। अगर पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो इसका मेन फंक्शन होता है कानून बनाना, सरकार पर नियंत्रण रखना और बजट पास करना। हमारे देश में पार्लियामेंट किसी भी बिल को पास करने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया फॉलो करती है, यानी कि हमारे यहाँ एक डेफिनेट लॉ मेकिंग प्रोसेस देखा जाता है। यूनियन लेजिस्लेचर भारत के डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यूनियन लेजिस्लेचर ये सुनिश्चित करती है कि देश संविधान के अनुसार चले और जनता के हितों की रक्षा हो। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखिए, प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, जो आर्टिकल 123 के तहत दी गई है। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता तब प्रेसिडेंट अर्जेंट केसेज में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस एक टेम्पोरारी लॉ होता है जो प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा जारी किया जाता है जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती। ये 6 महीने प्लस 6 हफ्ता तक वैलिड होता है और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना एक्सपायर हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में, जिसे आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 में कवर किया गया है। इसका पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ जजेस। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और उनका कार्यकाल फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ओरिजिनल, एपीलेट और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। इसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर भी होती है। जुडिशियल रिव्यू के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को
अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है अगर वो संविधान के खिलाफ हो। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। लास्टली हम बात करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। इसे आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 में कवर किया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सरकार के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का ऑडिट करता है। अगर अपॉइंटमेंट एंड ड्यूटीज की बात करें तो इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और इसका काम गवर्नमेंट के खर्चों की जांच करना होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रोल इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि केग इंश्योर करता है कि सरकारी पैसों का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों ये पूरा स्ट्रक्चर है पार्ट 5 का, जो यूनियन के डिफरेंट ऑर्गन और उनके कार्यों को डिफाइन करता है। इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे संविधान की नींव रखता है। तो दोस्तों आज हमने पार्ट 5 का एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा। यहाँ पे हर एक टॉपिक अपने आप में एक डिटेल सब्जेक्ट है और हम हर एक टॉपिक को अलग अलग वीडियोज में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।